सकता है, भक्ति करे कोई सूरमा। मार्गशीर्ष शुक्ल की द्वितीय तिथि है। एक ब्रह्म है, दूसरी उसकी माया है। मार्गशीर्ष अर्थात सिर के बल आप बताए हुए मार्ग पे चले, मगर मन में वो बात घर कर जाए, तब द्वैत से आप निकल पाओगे। एक परमात्मा है, ब्रह्म है, और दूसरी उसकी माया है। ये सारा संसार माया से निर्मित है, रचित है। आवरण जावरण एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। माया छोटी शक्ति नहीं है, ये उसके हुक्म से आई है। उस तत्व को जानने के लिए माया का आवरण उतारना पड़ेगा और उसके लिए साधना की जरूरत है। कहीं 3 चीजें छोड़ के दरबार में जाना है, कहीं 5 करनी है, कहीं 31 उपदेश हैं, और फिर आजकल 20 बातें। सदगुरु गोरख संग सारा जीवन सत्संग में और निरंतर जाप में प्रभु यापन करते हैं, और कहीं कहीं कोई प्यासा सवाल करे तो फिर उसका जवाब देते। ऐसे नहीं अकारण नहीं बोलते। बैठे हैं, तप कर रहा है तपीश्वर, योग कर रहा है ये योगी। और जब पता चले सच में यहाँ पात्रता है, फिर वो सत्संग देते। वरना तो लोग उनके दरबार से जो मांगते हैं वही एक पुत्र की दात, वही माया, कैश ऐश। जो मांगोगे प्रकृति ने वही देना है। हुक्म है ना, माया ने तो दिया, लेकिन पुरुष के पास सब कुछ है। ये चाहिए वो चाहिए, सब अपनी अपनी मन पसंद चीजें ले गए। शनि कह रहे हैं मेरे को दंडाधिकारी नियुक्त कर दो, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होती इनजस्टिस। छोटी सी बात पे क्रोध आ जाता है। कुबेर धन के भंडार मांग रहे हैं, सब अपनी अपनी पसंदीदा चीजें मांग रहे हैं। तो पार्वती कहती भोलेनाथ ये अब की झोली तो खाली होगी, सब ले गए लोग। तो भोले बाबा कहते हैं हे सती, सुख शांति के लिए इनको यहीं आना पड़ेगा, ले जाएं जो मर्जी। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख। मांग लो, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव कुछ भी मांग लो, उसके बगैर ये सारे दुखदायी हो जाएंगे। देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। जब नाम रस आने लगेगा, मन की भूख शांत होगी। ऐसी स्थिति में संतुष्ट हो जाओ। आप आलू के पराठे खाओ, आप कोल्ड ड्रिंक पियो, फिर कहोगे सामने वाले को कि मेरा पेट भर गया, मन नहीं भरा।
अभी जगह होती तो 4 और ठोक लेता, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा जीवन में कि आप माला जाप कर रहे हैं और आप कहें कि 20 हो गई, चलो 50 कर लो। मेरा ख्याल 5-7 माला जपते ही माला कहीं होंगी, आप कहीं और ही नींद के आगोश में होंगे। ये एक चीज है जो आपको टिका देगी। बाकी तो आपको कोई 2000 का एक नोट पकड़ाए उसके बाद कहे और लो, फिर तो शायद फैमिली बुला लो, भी पागल आया कोई, सारे जने फोड़ो 2-2 हजार के नोट। ऐसा नहीं होगा कि आप टब्बर को, फैमिली को उठा के कहें भी तुम भी माला जाप करो, तुम भी जाप करो, तुम भी उठो, धूप बत्ती करो। कुछ खास रूहें जिनका एक नितनेम हो गया, कोई बाबू शॉप पे जाए और उसके बाद चीजें सेट करे, सब साफ सफाई करके जल छिड़काव के बाद फिर अपने बनाए उस नुक्कड़ में छोटे से मंदिर में नन्ही सी जोत चिमनी सहित जगाए, थोड़ा अगरबत्ती कोई धूप दुखाए, कोई बिरला होगा। जो पूजा कर रहा है पूजा के लिए, ये नहीं भी वो कान नाक पकड़े जा रहा है, कभी दिल को हाथ लगा रहा है, कभी चूम रहा है उसी हाथ को कि गाक ज्यादा है, गाक ज्यादा है। एक डॉक्टर के यहाँ हम गए पीछे, इतना धुआं कर रखा, मेरे को हंसी आ रही थी। ये भी गाक का इंतजार कर रहे, ज्यादा से ज्यादा बीमार हो, बस संभार लग जाए, बारिश हो जाए नोटों की। उस मायापति से सब माया मांग रहे, जो दाता पिछे नठदे ने, उन्होंने ये गल भुल गई है कि जे दातार मिल जाए ता कोई थोड़ नहीं रहती। दाता कौन मांग रहा है? तो वहां शुरुआत ऐसी हो शुक्राने से, शुक्र अपने वीर्य को, ओज को संभाल के रखने की। ब्रह्मचर्य परम तपा परमा धर्मा। कितना संयम है जीवन में, अनुशासन कितना है, किस इंद्रिय से आपने जायज काम लिया है, कंट्रोल में है। ब्रह्मचर्य मैंने ब्रेक, जहां आप ब्रेक अप्लाई करते, गाड़ी में, साइकिल, बाइक, स्कूटर में ना हो ब्रेक तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। संयम है, कंट्रोल, कान का, जुबान का, आंख का, त्वचा के स्पर्श का, ये सब ब्रह्मचर्य ही है। बड़ी उल्टी बात है ना। फिर संसार कामजन्य है सृष्टि, और उसको राम की ओर भेजना है, बड़ा मुश्किल है। कैसे जाओगे? ज्येष्ठा नक्षत्र है 27 में से खास एक सितारा जो बता रहा है अब बड़े हो जाओ, अब बड़े होने की बात करो, अब छोटी छोटी बातें न करो। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। ये अकड़ाव धनुष की तरह तनाव तने रहना, इसको जरा अकड़न को ठीक करना है। चंद्र गुरु ज्ञान बीच में आ जाए, सब तलखी में है, सब गुस्से में है, अब उनको कंट्रोल में लाना है। कैसे होगा? बस बैठ जाओ, किसी महापुरुष के पास बैठ जाओ और फिर सीध लो। कल वो कह रहा था माधव दादू, आप वो कह रहे थे मैं छोटा सा मंदिर बनाता था गत्ते का, बीच में टली लगाता था। दादू आप कैसा बनाते थे? तो फिर बच्चे ने कह दिया, मैंने कहा ऐसे बनाते। फिर वो बिस्किट्स का सनफीस्ट का डिब्बा खाली हुआ बेटी, तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। बाजार गए, फोटो लेके आए,
गुड्डी कागज ले आओ, टेप ले आओ, कलर टेप्स ले आओ। अच्छा, आप ऐसा बनाते थे? तो दादू इसमें तो जोत नहीं रखी जा सकती, ये तो जोत ऊपर जाएगी तो जल जाएगा गत्ते का कागज का। अरे प्यारे, इतने पैसे कहाँ थे कि हम लोग वहां जोतें देसी घी जलाएं? बस ये नन्ही सी धूप लेकर तो उसको जगा रहे। माला सिंह से लेकर के फुलियां 10 दी, 5 दी। वो राजेंद्र के पास 5-6 गली के बाहर जेल रोड पे सेंटर में सरदार जी की शॉप, वो भी बड़े प्यारे 10 दी चीज मंगो भी दी देते। जो बच्चे आए छोटे छोटे तब इतना कोई भेद नहीं था। बस तब शाहपुर रोड पे सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए, स्कूल का नल नहीं है तो पानी नहीं है, नल का हैंडपंप खराब है, तो साथ में जामा मस्जिद और उसमें जाकर के पानी पीते। तो वहां बूढ़े बैठे रहते, बाप श्री, पिताश्री अतीकुर रहमान जी की, तो बेटा गिलास ले लो बेटा पानी। चितराम का गुरुद्वारा साथ में 8 कुछ बाहर। तो भाई जी पूछते ना, जब हम लोग जाते वहां माथा टेकने, हाँ वो कल नहीं आया वही पठिया, हाँ छोटे छोटे बच्चों को पूछते, कितना स्वाद लगता है ना बाटे में से ऐसे ऐसे करके, जब वो गरम गरम कड़ा प्रसाद दे। तो कोई इतना भेद नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं, सब प्रेम प्यार। और वहीं बाहर सतगुरु स्वीट शॉप के बूटा राम गांधी और उनके सरदार भाईवाली, दोनों भाईवाल, हिंदू और सिख। तो वहां थोड़ा सा प्रसाद लेने जाओ तो वो ज्यादा ही दे देते। जैसे दूध डालने आते ना किलो, थोड़ा सा और पैमाने से और डाल देते चुंगा। जैसे सब्जी लेने जाओ और कोई धनिया हरी मिर्च ऐसी दे देती, फिर उसको रखते, फिर उसको बंद करते फुलियों को, अंदर धूप जल रही, फिर उसको बंद करके गत्ते के 2 साइड्स लालो देवाजी पोखरी होता है। क्योंकि 7 कुछ रवि के मंदिर जाते तो वहां उनकी माता जी थोड़ा तोतला बोलते थे कि किनू लगाने भोग, संतोषी माता नु, बजरंग बली नु। तो वो ऐसे पर्दा करते, फिर वो लगाते। तो उनकी नकल है ना, भोग लगा लो, अब अपने आप फुल्ली उठाओ और खा लो। इतने देवी देवता कोई तो लगाएगा ही, कोई तो वेला होएगा साढ़े जाल सुनाना। और उसके बाद हाय हाय अंदर तो धुआं है, दम घुट जाए तो फिर उसको खोल दो, जैसे बचपन के भाव हैं। तो वहां निहारने की एक प्रक्रिया है। पूर्वली पहले समय की भक्ति रास्ते में आ रही है, कोई असर नहीं है जमीन पे बैठे हुए, लेकिन वो मंदिर बना के ऐसे करके देख रहे हैं, ये फोटो कैसी लग रही, ये फोटो कैसी। तब ऐसे ऐसे पोज आते देवी देवताओं के कि वो आपको खींचते। आजकल वो फोटो में बहुत है, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि आपको वो खींचे। कमल पे बैठी कमला लक्ष्मी मैया, वो शेरों वाली की एक बढ़िया सी तेरे रंग न्यारे फिल्म में वो फोटो, बड़ा पोज वो पॉपुलर था। तो सहजी ध्यान वहां जुड़ता कि उसको देख रहे।
बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं तुमको झूला झुलाया करें। जैसे श्यामा बाबू रोज मोटर चला के भूल जाता है ना, देखो फिर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसे ही आप कभी भक्ति में बैठो और आप संसार को भूल जाओ। होता है कभी ऐसा, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, हुआ है कभी ऐसा? आपका इष्ट गुरुदेव महादेव सामने हो, गोरक्ष सामने हो, और फिर आजू बाजू की वो सब जितनी भी थी सीन्स, नजारे, प्रकृति की छटा, वो सब गायब हो गई। सिर्फ एक रह गया, सिंगल पॉइंटेडनेस। जहां द्रोण पूछ रहे, अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? आसमान का नहीं गुरुदेव, पेड़ नहीं, उस पे लटका सेब नहीं, क्या दिख रहा है? गुरुदेव लकड़ी की एक चिड़िया की आंख। आपने कहा उसमें निशाना साधना, आर्चरी सिखा रहे, तीरंदाज, बस एक निशाना सामने रह गया। दुनिया की खबर ना रही, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। रमण महर्षि बैठे स्कूल में, बाकी बच्चे तंग करते, टीचर ने कहा जरा यहाँ बैठ जाओ, सीढ़ियां हैं, नीचे जगह है, म्यानीज बनी, चलो यहाँ बैठ जाओ, रिसेस पीरियड खा लो, भोजन कर लो। नन्हे से छोटी जमात में रमण महर्षि और उच्च अवस्था है, वहां बैठ के ध्यान जुड़ गया, पता ही नहीं चला बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ, छुट्टी हो गई, छुट्टी, टीचर छुट्टी पे चला गया। इतने ध्यान में बैठे हुए हैं कि मोटे मोटे पमकड़ चींटे उन्होंने काट खाया अनेक जगह से, लेकिन वो ऐसे बैठे हुए। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ? उस मंदिर में हम देख रहे हैं ऐसे, ये देवी है, ये देवता है, ये भैरव है, ये लक्ष्मी है, ये राम दरबार है, ये शिव परिवार है, छोटी छोटी इतनी इतनी फोटो मिल जाती। पंजी दी एक बड़ी दसी दी, बड़ी भी पैसे दी, बड़ी तो खरीदनी की नहीं, 10 ही पंजी थी बड़ी, कोई नहीं खरीदी जा रही। तो वो एक अवस्था बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। तन यहाँ है, मन वृंदावन में, मन चल वृंदावन चली, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। मन उधर तार जुड़ी हुई, कोई शीघ्रता नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। जब तेरे को फुर्सत हो, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, बस। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे ना, हमको कोई शीघ्रता नहीं है, बस हम वहां जाकर के बस गए, मन उधर है। अब कभी मिले, कहीं मिले, हमको कोई शीघ्रता नहीं।
जब तुम्हारा मन हो आ जाना। हाँ, लो उनके चरणों में लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ये है अवस्था। तन से संसार के कार्य और मन से प्रभु का जाप सुमिरन, ध्यान तभी तो जुड़ेगा। तो जैसे जैसे ये दिन नजदीक आते हैं, जैसे 25 हो गई, 26, 27, 28 को तो मूर्ति स्थापना होगी कि ये तो बन गई। अब इसमें 2 दिन रह गई, तो कैसे रंग रोगन हो, कैसे ये प्लेटफॉर्म बने चबूतरा जिस पर वो देवी पधराई जाए मूर्ति रूप में। लेकिन वो कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सब बस उसी की मेहरबानी। वो खुद ही अपने कार्य खुद ही करवा लेता है। काकू कहता था बस कितने पैसे जी, अब बस खड़ियां करके कंधा अपील पावे जे पाके उत्ते लेंटर पाके 30-35 हजार हो जाना सारा काम। राहुल बजाज था, कहा कि गुरुदेव मेरा कबाड़ का काम है तो ये ले लो आप। उन्हें एडे भारे भारे हो गाटर बाले जी लोहे दे भेज दे। मैं क्या बिल्डर दा बनाया मकान है सजना जी, इहदे इन्ना वजन नप्पिया ना गुआंढियां दे लैट बनाए। उसने कहा मैंने तो दे दी, मैंने तो दे दी, अब हम तो वापस लेंगे नहीं, आप जो मर्जी करो, कबाड़ में बेचो। वो आ गया जी, 17,000 रुपये उसका मिला। तो 13 और था, एक अंगूठी पहन रखी थी पन्ने वाली, मैं 5 दी दे भी जानी। उसका दरबार बनाना है। तो उथे 35,000 ले। जिस दिन लेंटर पिया सिर्फ लेंटर दे 50,000 रुपया लगा। जब लाख तक की गिनती हो गई फिर हाथ खड़े हो गए कि ये काम दुनिया वाले नहीं कर रहे, भी वही कर रहा है जो गर्दन उठा के खड़ा है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कोई कोई कहता है हम बिटिया की शादी में ना 2 लाख लगाएंगे, और बाद में उसको पूछो तो कहता 7 लाख लग गया। फिर उससे पूछो इतना पैसा था तुम्हारे पास, फिर वो रोने लग जाता है। पता नहीं जी, बस हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया। वो खुद आके आपका इष्ट, वो गुरुदेव खड़े हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। ये ना कहना वो दे गया 50,000 का बंडल, लाख का, पहले तो दिया नहीं, पहले तो लहू पी गई सोई बंदी। वही आया था, तुम्हारा शिव आया, तुम्हारी शक्ति आई, राम आए शाम आए, तुम्हारा काम बना के चल गए, तुमसे पहचान में नहीं आई, उसके हृदय में थे, तुम्हारा काम करके चले। जब दृष्टि मिल जाएगी तो फिर खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। नामदेव को मुसलमान एहलकार के रूप में घोड़ी पे सवार नजर आ रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत थी तब, तो नामदेव कह रहे क्यों द्वारिका से कब आए, खूब तेरी पगड़ी, प्रभु बड़े जच रहे हो, तुम्हारे बोल भी बड़े मीठी, चाहे कड़वा बोल रहे हो, उठाओ उठाओ घोड़ी का ये बच्चा बछड़ा उठाओ कोल्ट, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। प्रभु पठानी सूट पहन के बैठे उन कन्हैया का मेरे को पहचान लिया। प्रभु जिसको दृष्टि दे दे तो सृष्टि के कण कण में जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी ज्ञान वाली गुरु ज्ञान मिल गया, सूझ वाली विवेक वाली आंख ने पहचान की, मैंने पहचान लिया। तो प्रभु आते असली रूप में। जब श्रद्धा
पक जाएगी, विश्वास में परिणत हो जाएगी, बदल जाएगी, तो फिर कोई भी कंकर वो आपको लगेगा नहीं ये कंकर है, वो शंकर ही लगेगा, ये शिवपिंडी पड़ी, वो स्वरूप उनका ही हो जाएगा। चाहे ईसा जॉर्डन के पहाड़ पे जाए साधना करने के लिए 1.25 महीने, तो आपको लगेगा ये वही है, वही है, शिवपिंडी है। चाहे हजरत साहब जाए सजदा करें तो कहने ये तो पिंडी ही है, ऐसा लगेगा आपको, कहीं द्वैत रह नहीं जाएगा। सब सांझीवाल सदाएं वहां खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े। जब मैं ते तू दी हद मुक गई, फिर अल्लाह की थी, मौला की, तो बंदा की, तो अहम ब्रह्मास्मि वो वाली स्थिति हो जाएगी, दूसरा कोई रह नहीं जाएगा। फिर तो हाथ जुड़ गए, फिर तो गुरबाणी जीवन में आ गई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। लेकिन ये दिव्य ज्ञान है, संसार को पचेगा नहीं, उसको सुनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूर दूर बैठे वो सुनते हैं, साधना करते हैं, तो उनके लिए बोलना पड़ता है। क्या बोलूं? कहो, कह दो। बुद्ध को कह रहे हैं देवी देवता सदाशिव, आपको बोध हो गया, अब बताओ लोग। और बुद्ध बहुत ज्यादा रोए, हे शिव सच में बताना, ये जो अनुभव है, अनुभूति है, क्या कोई बता सकता है? कोई बता भी दे, क्या कोई समझ सकता है? गुड़ कोई खा रहा हो और फिर वो गूंगा हो तो स्वाद कैसे बताएगा? सामने वाला चखेगा तो पता चलेगा ना गुड़ कैसा है। सामने वाला इंटरेस्टेड ना हो तो हमारा जो भी वचन है बेकार चला जाएगा। नहीं, फिर भी आप बोलो। प्रोडक्ट बेचने निकलते ना, साबुन लो, सर्फ लो, मोबाइल लो, गली गली डोर टू डोर सर्विस के ले लो, ना ले, लेकिन डेमो तो है, दिखाना तो पड़ेगा ना। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली, तो वहां भाव ऐसा जगता है। सूद साहब खड़े हैं, प्यारे मनोहर पापा, वो कहते कोई बात नहीं गुरुजी, आप नीचे जाकर आराम करो। हाँ चलो भाई, कहाँ से पेंटर लाए, ठेका कर लिया, इसको करना है भाई, सुबह मूर्ति स्थापना है और पेंट ही नहीं हुआ, और बिजली की फिटिंग क्या करें। वहां रेणु माता शालू वो आ गए जी, जितने भी पंखे जो ट्यूब लगते हम लगवाएंगे जी, आप बैठ जाओ जी जाके। तो प्रदीप, टिम्मी और गुरुजी चिंता ना करो, हमारे पड़ोस में है बिल्ली, उस बंदे का नाम है इलेक्ट्रीशियन है, वो सारी फिटिंग वो करेगा, आप बैठ जाओ। कौन पंखे लगवा गया, कोई फिटिंग करा गया, कौन ये पेंट करा गया, मैंने पंजी नहीं खर्ची भैया। अब नामदेव का झोंपड़ा बनाया कि नहीं वो तो आप इतिहास में देखो, तब हम थे ही नहीं, लेकिन हमारा बनाया ये हमको पता है, हम जानते हैं। इसलिए वो है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक को शिव से। वो भक्तों के संग ही खड़ा होता है। और जब 28 तारीख ही फिर मैंने देखे तो सारा कुछ टिच सब तैयार है, सब कुछ तैयार है। रात ऐथे लाके गया बिल्ली इलेक्ट्रीशियन, उसको नींद आई, मैं क्या तू डिप पैना भरावा, कहन जाओ तुसी सो जाओ, साडा रोज दा काम, मैं तू घोड़ी चढ़िया या गिर गया, इत्थे कोई बंदा भी है नहीं। चाव इतना कि वो मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, है ना, गाना सुने न जाने कहां दिल खो गया। हाँ बस उसी की ओर लगा हुआ है। तो वो एक अवस्था थी जब ये तैयारी हो गई। नहीं देखो कंजूस जो बेटा चन्नी का पापा, गुरु जी कृष्ण ते राधा इन कैबिन में बना दे, ये इनका बनाया हुआ, सामने देखो। कोई कल्ला ले आया, कोई टल्ली ले आया, इतना बड़ा उतार ही दिया, मैं लोग ठा ठा बजाई जाते।
ये प्रीति बैठी है भी दुध ते उत्ते कदे कदे अड्डे ते बह जांदी, ये भी पैसे काफी चोरी घरों कर ले गले चो नहीं। सबको एक चाव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो कहा कि वो दूध चो जेड़े ठूंगा लाई दे महाराज वही है पैसे है दे हरामी पैसे, लेकिन पैसे पैसे ले लो। तो वो भाव है, चाहे 200 लाए 400 लाए तब बहुत थे। 17 साल पहले की बात बता रहा हूं। सब में भाव है, बस ले लो, उन्ना ना करना, ये ले लो। यहाँ कुछ वो छोटे छोटे अरू वगैरह यहाँ रंगोली बना रहे हैं बच्चे, तो बड़ा प्यारा अवसर। और दोपहर से पहले तो वो सारा श्रृंगार लगा के देवा जी खड़े भी हुए नहीं। फील्डगंज में यहाँ आए तो काकू एक नारा लगाया करता था, सुनहरी नेत्रों वाली माता ताड़ी सदी। मैं सोचता सुनहरी नेत्र सोने को थे नहीं, तो यहाँ सुनहरी तो है नहीं। तो अपने राजेश सूद जी तो वो कह रहे हैं जी गुरु जी मैंने ना एक बात करनी है, हाँ जी, कि आंखें और जिभा माता जी की सोना मढ़ाना है। जय हो। काम होना तो है नहीं, कार है नहीं बेचारे, लेकिन दिल बहुत है, बड़ा दिल चाहिए ना, पैसा थोड़ी चाहिए। तो जब वो नेत्र लग गए, अब कोई ना कोई कहता है कि ले माता दी अखा तो दिखती नहीं तो सोना चढ़ाया है। तुमको क्या पता, वो मदरे जे साढ़े काकू ने नारा लाया सी सुनहरी नेत्रा वाली माता से सदे, उन्हें सिद्ध करता भी हाँ हैगी, हाँ देख सोना लाया है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, गलियों में ब्रज की गुजारा करेंगे, गलियों में ब्रज की गुजारा करेंगे। यहाँ चौक में निकलो ना तो लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, इसलिए पैदल नहीं चलते, कार में ही रहते। तो जब हम वृंदावन गए तो सारे चोले, सारे पंडित पुजारी गोस्वामी सारी, कोई देखता ही नहीं, सभी तो भगत हैं। इस्कॉन वाले नाच रहे हैं, वहां आपको शर्म नहीं आ रही। यहाँ तो लाज लगती है ना, वो यार वो कह रहा क्या पहन रखा है इन्होंने, ऐसे ऐसे कूर दे जीव जी देख दे, कोई कहना संत है मत्था टेकता, कोई कहना पखंडी दस है कि बने हुए नहीं। लेकिन वहां जाके आप अपनी सेल्फ में आ जाते, अब कोई रोक टोक नहीं, अब सब एक जैसे। आली री माने वृंदावन बड़ो नीको, मीरा कहती, घर घर पूजन सामरों को, और वहां घर घर पूजन हो रहा है श्याम सुंदर का। और बिरवा तुलसी जी को वृंदा का हर एक जगह पौधा लगा रखा है तुलसी का। इसलिए मेरे को हे आली, हे सखी, ओ माय फ्रेंड, मेरी सहेली, मेरे को वो वृंदावन नीको बड़ा अच्छा लगता। वहां रहना चाहिए ना, कॉमन इंटरेस्ट हो जहां। तो वो एक गजब का मस्ती का मंजर था, अवसर था 28 तारीख। लेकिन बड़ों की बड़ी बात है, गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं कि प्यारे ये जो खेल खिलौनों से खेल रहा है तो असल तक कब जाना है? जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, असल तक जाना। असल तक जाने के लिए साधना है। तो शिष्यगण पूछते योगी राज से, आप बताओ साधना कैसे करें? तो पहली बात गुरु को बताते हैं करुणा दया। दूसरी ये दिखावा बंद करना होगा, और तीसरी भूतकाल का भूत उसको छोड़ना होगा, और चौथी बात किसी पर भी ये पेन ये दर्द आप उड़ेलना मत। पर
ये पीड़ा जो है दूसरों को देना महापापम, इसके जैसा पाप कोई नहीं, और परोपकार महापुण्यम, हो जाए किसी का भला इसके जैसा पुण्य कोई नहीं। ये करना। पांचवी बात गोरख बता रहे हैं कि हृदय से जेलसी निकाल दो, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ये बहुत बड़े बड़े विकार है, आप नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन सबसे छोटा है ना जेलसी, ये तो छोड़ दो। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? प्यारे वो विधवा है, तूने विधवा बनना है। चिट्टियाई ते भी तो साड़ी ते भी तो जेलसी, दूधी कपड़े साफ इधर मैं मेरे क्यों नहीं मिलेगा मुकद्दर, बस तुम बैठ जाओ। अपना पुराना समय याद करो, किन्नी खे खाधी, किथे किथे फट्टड़ होए ते किथे किथे दिल टूटे। अब तो पुराने समय से बहुत अच्छा समय आ गया। That grief passed away, वो बुरा समय चला गया। सो में दिस sorrow pass, ये तो नन्ना सा दुखी भी चला जाएगा। गम थका हारा मुसाफिर है, रुका है मेरी खोली में, 2 दिन ठहरेगा चला जाएगा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसे। और भी सरल हो जाएगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। अब देखो 8 बज गए सुबह के, तुम रोना शुरू कर दो, हे प्रभु शाम कर दो, हे प्रभु शाम कर दो। वो तो 5:30 पौने 6 होगी, तुम्हारे कूदने से नहीं होगी, रोने चीखने चिल्लाने से नहीं होगी। कोई कोई काम समय पर ही बनेगा, तुमको पता ही नहीं, ऐसी गलत चीज मांग रहे हो। जब प्रभु को सब कुछ पता है तो तुम उसको क्यों सुना रहे हो? ਉਹਨੂੰ देता साढ़े की गल असी मां मारे बोली जा रहे ऐसे ऐसे सानू की दिता तेनू आ देते टुंड जेडे ऐ हलाई जाना रोज ओनू करी जाना, कईयां नू दिता ही नहीं, वो करन की करदे उत्ते बावें ही खोलियां। जिस इंद्री से अपराध करोगे अगले जन्म में मिलने वाली नहीं, शायद इसी में छीन ले वो। इसलिए हाथ जोड़ देना, जेलसी नहीं। 6वां पॉइंट बता रहे हैं वाणी रसना, कि बड़ा तरक्की वाला क्या हो गया। हाँ, वाणी जुबान दा खा रहा जी, जुबान दा बड़ा मिठा। पेके कहंदे सस भंदी है तेरी, रोज कहंदे नहीं मीसणी बड़ी, मूंह बड़ी मिठी, पता छुरी चला किधरों जांदी, मूंह ते मैं लभ ही नहीं सकती ਉਹਦੇ कोई दोष। बीबा पुत्र कक इदां बुलाउंदी मैनू, मैं करा दा, लेकिन अंदरों किहड़े वेले कैंची फेर जांदी मैनू समझ ही नहीं आउंदी। दोष तो ਉਹਦਾ ਲੱਭਦਾ ही नहीं, मूंह दी मिठी, इसलिए करवा देना पैंदा, बायना देना पैंदा। संसार में चमचे तरक्की कर गए, मुंह की मिठास है। कहता तू बंदा फ्रॉड 1 नंबर का, बाबू जी बस ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। कहता यार मैनू गुस्से च कुछ कहता सी, चलो ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ क्लर्क तो हेड क्लर्क लगा दो। तो जेड़े आ गए, बॉस आ गया, वो अपना काम लगे ने, अपना काम कर रहे, वो फिर फाइल देख रहा है भी हाँ तेरी मैं अगे नहीं जान देनी फाइल, तू मैनू मत्था नहीं देखे। इसलिए ऐसे करके नतमस्तक होके बैठ जाना, अपनी वाणी में अमृत घोलो। गोरख कह रहे हैं तुम्हारी जुबान से पता चले कि तुम गुरु वाले हो, इतना मीठा बोल दो। हम लोगों ने गद्दा खरीदना था, माधव कह रहे हैं दादू मेरे ना दूसरे बेड पे गद्दा ठीक नहीं, डबल बेड का गद्दा। तो मैंने कहा यहाँ ही तो है जसिया रोड पे, यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो उधर है पूरी कंपनी की इतनी चीजें मिलती है माल रोड पे, वहां से ले लेंगे। लेकिन किदवाई नगर गए, वहां करण डोसा इडली, बच्चों ने मांगा तो कुछ और था, पनीर टिक्का वगैरह। तो दादू ये लेके आना। फोन आया माधव का, तो जब वहां खड़े तो वहां उनकी सेल्स गर्ल थी, तो उसने देख करके, सिख फैमिली थी सारी खड़ी ऐसी जय। अब देखा तो वहां भी ये करण डोसा ही, अरे ये तो वही तो है, गद्दे वगैरह तो सोफे डबल बेड तो मिल रहे। मैंने कहा मनी यहां से ले लो, बात करो, लो। हाँ जी हाँ दसो, हाँ जी हाँ बाबू जी उधर आ जाओ, नाल आ जाओ, उधर साडा गोदाम है, उधरों देख लो।
और बैठो, चाय पियोगे, आ जाओ अंदर, चरण पाओ लो। मैंने कहा कलगीधर पिता का ये है दायरा, जिनके दरबार का हम खाते, हमने क्या चरण डाले। पहले इतना बढ़िया सलीका था, चरण तो पे ही आचरण तो ही पता लगता चरण पे नहीं। गुरु दी वड्याई असिकां च दिख रही, खरीदना पड़ा उनका, ये बस ये करना कमाल कर गया। फिर मैंने सरदार जी से पूछा, मैंने कहा वो कौन है आपकी? कहा मेरी बेटी जैसी हूँ, हमारे यहाँ काम करती। मैं कहा बहुत बढ़िया बोलती, बड़ा, उनको निकालना मत भैया, बहुत तेरी दुकान लगता है करके चल रही। बोलना पड़ेगा, तारीफ यहाँ से निकलती है, स्टेज पे थोड़े ना भाषण तैयार करके लेके जाना है। यहाँ से निकले, बदशीष भी यहाँ से निकलेगी, आशीष भी यहाँ से निकलेगी। आशीष लेते जाना बस। कोई कह दे भगवान तेरा भला करे, बस किसी मुंह से ये निकल जाए, फिर उसको करना पड़ेगा, चिट्ठियां काफी चलेगी उनके दरबार। जलसी मत करना, ये ईर्ष्या न करना। और सातवीं बात गोरख बता रहे हैं, नेगेटिविटी जीवन में से निकाल दो। नखेदवार ਆਪਾਂ ने पास ही नहीं हो सकते, और इतने कुछ नहीं बनना। साढ़े तो निकम्मे नैने कक्के न तरक्की नहीं, भाई इतनी नेगेटिविटी कमाल ही होगी, इतना ज्यादा तुम नकारात्मक सोच से भरे पड़े हो। मैंने बताया वो बापश्री की डेथ हो गई, तो वो लड़का जवान रोए जाए। माने का बस काका महीना हो गया तू राट पाया होया, मेरा भी चला गया घर वाला सिर दा साई, रोंदा ही रहना। नहीं मम्मी अब 3 जाने रह गए, तू मैं ते भैन। कोई ना बेटा, जवान है, काम कार करदा है, प्यो दा अड्डा हुण तू संभालना, कल नूं तेरा ब्याह करांगे ते फिर तेरी बन्नो आ जाएगी, फिर आप 4 हो जाएंगे। रोईदा नहीं बेटा, बाका हौसला करो। फिर रोन लग गया कि मैंने वोटी आ जाएगी, फिर भैन नूं भी तो तोरना भी जवान, फिर असीं 3 रह जाओ। कहीं मर गया साल खंड नूं तेरे को न्याणा निक्का होगा, तो फिर तो आप 4 हो जाएंगे। नहीं मम्मी तुम ही बुढ़ी, तू चलेगी तो मतलब ऐसे लोगों का तुम क्या करोगे? इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, बस उसकी ओर देखना। मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की बजाय जादू प्यारे हनुमान चुटकी चुटकी में काम बना देते रहे। वो देख रहा है, वो मेरे साथ ही है। तो लोग सामने वाले से ये उम्मीद करके बैठ जाते हैं, ये सोचने लग जाते वो हमारी बातें कर रहे हैं, और हमारी बातें कर रहे हैं और बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। किसी को भी जलाना हो, उसकी ओर देख के साथ वाले से ऐसे करना, बस वो समझे मेरी बातें कर, नेगेटिविटी से भरे हुए। इतना ज्यादा नकारात्मक बंदा हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। तो पॉजिटिविटी कहां से मिलेगी? When you vent your feelings, विदेश में चले जाओ तो वहां ऐसा नहीं कि वहां आपके भाव जो हैं वो आप बाहर निकाल सकते। जोर से बोलोगे वो why are you shouting? Keep quiet। वहां लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे अपने बिल में ये चींटियां जा रही एंट हिल में, कोई बोल ही नहीं रहा। हॉर्न बजा के तो देखो फाइन करेंगे आपको, कैसे बजाया इधर हॉर्न, पब्लिक रहती है यहां पे। तो यहां तो आप टूट जाओ फूट जाओ, कोई देवी का मंदिर है, कोई देवता का मंदिर है, और वहां जाके पूरी भड़ास निकाल दो, देवता को 2-4 गालियां दे दो, सिर पटको और बिल्कुल ठंडे होकर बाहर आए। भाव निकल गए ना सारे के सारे। टीयर्स लेसन आवर ग्रीफ, आंसू हमारे दर्द को कम कर देते। कि हमने भगवान को सुना दिया, बस कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटा, बजरंग बली को बताए हम, वो खुद ही करेंगे नहीं। तो बिल्कुल शांत होके आप बाहर आ गए। तो
तो गुरु कहते हैं संसार में निकलो तो फिर ये भाव लेकर के निकलना कि यहाँ यदि मीठा आम है इस बगीचे में तो कड़वा करेला भी है भाई। सब तरह के लोग मिलेंगे, नेगेटिविटी से भर मत जाना। अब ये सोच के बैठ जाओ मैं तो आम हूं, सामने वाला कड़वा नीम है, नेगेटिविटी है नहीं ठीक होना, इदा ही रहना, साड़ी नहीं कदे बन सकती। लो ये भाव जुड़ गया मन में, पहले मन में ठान के जाओ वो कड़वा ही बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा। इस स्थिति में यदि उसने मीठा बोल दिया तो आपकी तो लॉटरी लग गई, दिवाली आ गई, ला आज इन्हें कुछ बोलते। और यदि आपने अब गवर्नमेंट कॉलेज में हम पढ़ाते थे, GCW मैटर्निटी लीव पे विनय शर्मा मैडम गई तो फिर वहां अमृत मैडम थे, लोग कतराते से उनसे बात नहीं करते थे। तो कुछ उनको दिमागी भी कोई परेशानी थी, इंग्लिश ही पढ़ाते थे, हमारे डिपार्टमेंट की थी। तो ऐसे स्टाफ में बैठे हुए तो फिर सब कहें हाँ बहुत अच्छा आपने यहाँ 2-3 महीने लगाए, बहुत अच्छा, बड़े पॉपुलर हो गए, तो यू डिजर्व अ कप ऑफ टी। तो मैडम सोडिया प्रिंसिपल वो कहते आप चाय लो क्योंकि आज रिलीव करना आपने जाना है। तो अमृत मैडम को पता चल गया कि अशोक जा रहा है, वो कह रहे नहीं मैंने छुट्टी 6 महीने की ले ली, अशोक को रखो यहाँ। देखो वो भगवती कालिका किस रूप में आ गई कि नहीं इसको नहीं, सेशन पूरा यही कराएं, चलो ठीक। और विनय मैडम कहने लगे कि आप इनको पढ़ा रहे हैं, अब मैं अमृत मैडम की क्लासेस ले लेती हूँ, आप इनके साथ जुड़े हुए तो आप इनको पढ़ाओ। यदि आप नेक हो तो आपको नेक बंदे मिलेंगे भाई, वैसे ही लेग पुलर्स मिलेंगे नहीं आपको। बहुत अच्छा समय रहा वहां, बड़ा प्यारा समय रहा। यदि आपकी जेब में सदगुरु की ये शुगर कैंडी है, ये गोली है मीठी, तो संसार कुछ भी कड़वा कहता रहे, आपके मुंह में तो वो गोली है ना सत्संग की। पता है कि वो मेरे साथ हैं, दुनिया किधर भी हो वो मेरे साथ में है, मेरे साथ में कोई है, मेरे को पता चल गया। रहता था पास पास वो लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास पास वो लेकिन छुपा हुआ। वो हिडन है लेकिन अप्रत्यक्ष हो गया। करके दया दयालनी, करके दया दयालनी, पर्दा हटा दिया किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। वो ब्रह्म प्रकट हो गया। आप दूसरों को नहीं बदल सकते। सुबह प्लान कर लो, मैंने प्रसन्न रहना है, संसार के हाथ में कंट्रोल, ये रिमोट कंट्रोल मत देना। वो हंसे तो हम हंसे, वो राजी हो तो हम राजी, हम तो ब्रह्म की ओर देख रहे हैं बस। तो ये नुस्खा आज ही आप सीख लो। आप अपने आप को रिस्पेक्ट दो। हमको संसार से कुछ नहीं चाहिए। कौन इज्जत जो दे रहा है तो कल को छीन भी लेगा। आज रिस्पेक्ट कर रहे, कल को मुंह घुमा के वो चला जाएगा। तो फिर आपकी खुशी उस पर आधारित है क्या? आप प्रसन्न रहो। इतनी चिड़िया, कौवे, कबूतर बैठे हुए हैं, वो आपको देखते हैं भी आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको कि नहीं। वो अपनी मस्ती में गुटरगू वो चल रहे हैं, काएं कर रहे हैं, ची ची, और तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गया था यार, वो यार मिलिया से यार, उन्होंने पानी भी नहीं पूछा, तो पी ले रहा, जो 20 रुपए की बोतल मिलती पी ले सारी। संसार के दुख का कारण है पूछ, हाय मैंने पूछा नहीं, हाय मैं पूछ। डार्विन कहना वो लथ की बंदर तो आया, लेकिन हले
पुछ मैंने पूछे नहीं, ये वाली पुछ नहीं गई, पूछ तो गई कदों दी, नजर ही नहीं आती कितने गई। तो शिकायतों से भरना नहीं है, प्रभु के श्री चरणों में आप चढ़ा दो, खाली हो जाओ, ताकि प्रार्थना जन्म ले सके। जब शिकायतें ही शिकायतें हैं तो प्रार्थना की कब है? प्रार्थना का मतलब होता है धन्यवाद देना। तुम तो शिकायतें की जा रहे, उसने ये कह दिया, इतनी कंप्लेंट्स, इतनी डिमांड्स, प्रभु भी तंग आ जाए तुमसे। तो का नेगेटिविटी से मुक्ति पाओ, माफ करना सीख जाओ। क्षमा ब्रह्मास्त्र है। दूसरों के दुर्व्यवहार को हृदय से क्षमा करो, हल्के हो जाओ। अच्छा, हल्की चीज ऊपर उठती ना, हाइड्रोजन गैस हल्की है, गुब्बारा भर गया, अब वो उड़ रहा है, द बलून फ्लाइज इन द स्काई। तो बच्चा ऐसे करके खड़ा है, बैलून वाले ने कहा क्या है, खरीद रहे? कहा नहीं अंकल, ये जो काला गुब्बारा है आपके पैकेट में, इसको भरोगे ये भी उड़ेगा। कहा काला है कि गोरा है कि हरा है, जिसमें ये गैस भर गई सब उड़ेंगे भाई। जिसको हरि नाम का प्रेम का रंग चढ़ गया वो तो उड़ेगा, संसार में नीचे थोड़ी ना बातें करेगा, उसको जल से है ही नहीं। कहते ठीक है, तेरे दरवाजे तक राम आ गए हैं, अब खुशियां बांटते बांटते बोरा मेरे घर में तो फेंक के जाएंगे, मैं भी उनका ही हूं, जल सी नहीं। बस कभी भी मिलो, हमने तेरा दरबार छोड़ के जाना नहीं, तू जो मर्जी कर। तो बैठे बैठे लघु शंका हो जाए आपको, दीर्घ शंका हो जाए, आपने बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, तो फिर क्या टिका पाओगे ध्यान? ध्यान उधर ही जाएगा, पहले मैं फ्रेश हूं, पहले मैं फ्रेश हूं। जब तक ये जेलसी की अनफ्रेशनेस है ना आपके मन में, तो आप उसके दरबार में जा नहीं सकते। क्या ध्यान करेंगे? आपका ध्यान तो उधर लगा हुआ, नेगेटिविटी में, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, बुरा ही सोच रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं सोच रहे। अच्छा सोचो। उसने कहा कल मैं सपने में मूंगफली खा रहा था, तो दोस्त ने कस के मारा एक चांटा तमाचा कि सपने में तो बादाम काजू को अखरोट खा लेता, उसमें भी मूंगफली खा रहा था, बेवकूफ। अच्छा अच्छा सोचो ना, बिल्कुल अच्छा सोचो, बहुत बड़ा सोचो, वैसे ही हो जाएगा। जैसा तेरा ख्याल है वैसा ही तेरा हाल है, ख्याल तो बदल, बढ़िया होगा, बढ़िया होगा। बेटर डेज आर बाउंड टू कम। अच्छा, इतनी ज्यादा हम लेके आए पॉजिटिविटी, थोड़ा ओवर हो जाए, हाँ ओवर हो जाए वो भी हो जाएगा, लेकिन साथ में गाना पड़ेगा, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, 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 ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष। इन्हीं को मानो बस, शिव से बड़ा कोई है नहीं। सभी इनको ऐसे करके हाथ जोड़ के नतमस्तक को खड़े, मैंने देख लिया, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो दचिति में कहा हूं। अब सरस्वती की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा, काली की साधना करोगे तो बल मिलेगा, लक्ष्मी को ध्याओगे तो धन मिलेगा। तो तुमको क्या चाहिए? तुमको तो सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए तो देवता एक पकड़ लो, ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष जय शिव। तो वहां ऐसे डॉक्टर के पास जाना जो आपके सारे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, बस उन पर भरोसा रखना, ये फैमिली डॉक्टर है। आंख यदि आई है तो फिर वो आई स्पेशलिस्ट को बुला लेंगी,
हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट सर्जन को बुला लेंगे। डॉक्टर आपका एक हो जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दे, जो जल्दी आपको अस्पताल जाने ना दे। ये संसार के डॉक्टर्स की तो कुछ है, मर्यादा है, सीमा है। हाथ कट गया, पांव कट गया तो वो जोड़ देंगे, लेकिन स्टिचेस तो नजर आएंगे। वो ऐसा है जिसने रावण के सिर जोड़ दिए, वैद्यनाथ है उसका नाम, भोलेनाथ का। अच्छा, रावण की इतनी फोटो देख के टांका नजर आया उसके गले पे, तो ये हाथ पांव जोड़ने वाले क्यों मिल रहे हो? जो गर्दन नहीं जोड़ देता, गर्दन कट जाए बंदा मर जाता है भाई, वो गर्दन जोड़ देता, उसको पकड़ो। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। 8वीं बात बता रहे हैं गोरखनाथ, गॉड इज नेमलेस, भगवान का कोई नाम नहीं है। आप प्रेम में आके उसको कुछ भी कह के पुकारो, वही उसका नाम है। Thus every name is the name of God। अच्छा, जाप साहब पढ़ के देखो, जाप साहब में बताया परमात्मा अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। उसका कोई नाम नहीं है तो सभी नाम तो उसके ही। जब गजेंद्र ने सूंड ऊपर उठाई, टिप ऑफ द ट्रंक, बस इतनी सी रहेगी, वहीं से एक कमल तोड़ा, जल में से नदियों में, घड़ियाल उसको एलिगेटर मगरमच्छ खींच रहा था। कितने दिन हो गए जद्दोजहद करते, मुकाबला करते, हथनियां बच्चे सब छोड़ के रिश्तेदार चले गए। अब इसको पता है मैं जाऊंगा, फिर उसको याद आया ऐसे ऐसे लोग जाते फूल उठा के ऐसे करते हैं, ऐसे, तो इसने भी कर दिया। इसको कोई भक्ति नहीं आती, तो विष्णु जी उठ के खड़े हो गए। तो लक्ष्मी ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ की भाजड़ पई, और तुसी उठ के खड़े हो गए। कहा वो मेरे को पुकार रहे। कहा उसने बोला ही नहीं, वो तो ऐसे करके पुकार, ऊपर को सूंड करके बस लाचारी व्यक्त कर रहे, वो किसी का नाम नहीं ले रहा। कहा तुमने कहा वो किसी को पुकार रहा है, नाम नहीं ले रहा, तो जो नाम नहीं ले रहा अनामी तो मैं हूं, मेरे को जाना पड़ेगा उसको संभालने के लिए, वो मेरे को ही पुकार रहा है। गरुड़ जी को लगा कि अब मेरे पे ही तो जाते, नोन तैयार करेंगे अचानक, तो प्रभु ऐसे ही चल पड़े। काली काली वो वार्डरोब अलमारी खोली तो बीच में से अपनी धोती खींची भी, नमी पाक जाए जल्दी जल्दी। वो लक्ष्मी जी की थी, ओहो काली काली चल इन्हों लपेटो। और जदों उन्होंने ऐदा करके, क्योंकि साड़ी लंबी होंगी, पल्लू पिछे सुटिया, गरुड़ दे पंख फस गए, पंजे फस गए, तो वो लटक गया साथ में। अब नारायण दौड़ रहे वहां, वायु मार्ग से वहां पहुंच भी गए। तब गरुड़ जी के हाथ जुड़ गए कि मैं सोचता था कि मैं इनको उड़ा के लेके जा रहा हूं भगत के लिए, तो मैंने नाल भाई अगड़ी सीजन मैं नाल लटकता पे। तो उसका कोई नाम नहीं है, जिसने प्रेम से पुकारा, जब शब्द बंद हो गए, खत्म हो गए, भी किरण है राब भाई आवे मैनू बचावे, तो वो आ जाता है। गोरख कहते हैं नामों में मत उलझना। ये सिंगल नेम कोई कॉपीराइट नहीं है बस, कि बाकी नामों को आप नेगेट ही कर देंगे, ये होते ही नहीं। उस परमात्मा को नाम में न बांधो। और कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, गिरधारी नाम पड़ गया। गौए पालते गोपाल नाम पड़ गया, बांसुरी बजाते बंसी वाला नाम पड़ गया। कैशी दैत्य को मारा, केशव नाम पड़े। तो इतने नाम उनके हैं, कोई सा भी पुकारो वही कहेंगे हाँ बेटा बताओ क्या है। लेकिन फिर भी उलझन में मत रहना। आपकी ये समस्या कंसर्न्ड देवता तक पहुंच जाए, जिसका डिपार्टमेंट है वो आपका हल कर दे। तो मैं आपको महामंत्र बता रहा हूं, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष।
अब मेरे को लगता था कि आज माधव और कोशित को स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी है KVM में, तो लगता था कि हम कर देंगे। लेकिन बच्चे कहते दादू 8 सवा 8 तक आ जाना। अब तो 8:20 हो गए, 8:30 ही बज जाएंगे। 8 पॉइंट्स ही क्लियर हुए हैं, अभी 12 और रहते हैं। आप ध्यान से सुनना कि साधना ऐसे करते हैं। सिद्धि तब प्राप्त होगी जब आप इन पर अमल करोगे। कर सके मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी